बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज बड़ा अहम दिन है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद जो है अब मुकदमात की बारी आ चुकी है और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर अली मीन गंडापुर साहब जो है वो KP हाउस थे, किसी के पास थे, किसी मेहमान के पास से या पुलिस के पास से, ये मुहम्मा जो है उन्होंने खुद ही हल कर दिया है। तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी रात बयान देती रही। सोशल मीडिया जो है वो गर्म रहा कि वज़ीर KP के अली मीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी KP असम्बली के अंदर और कहा कि मैं वहीं था KP हाउस के अंदर और ये इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो नाकामी है कि मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 12 अजला जो है वो क्रॉस करते हुए अकेला यहाँ पहुँचा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता। फिर उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की नाज़रीन, और ये कहा, आपने भी सुना कि वो कहते हैं कि मुझे इंतज़ार रहेगा और मुझे ये कहा गया है कि मैं किसी अच्छे फ़ैसले का इंतज़ार करूँ, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखें, उनके एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे कहा गया है कि मैं इंतज़ार करूँ, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं KP हाउस के अंदर था, मौजूद था और मैं वहाँ से निकल के सीधा पेशावर के लिए पहुँचा हूँ। ये मुहम्मा उन्होंने खुद ही हल किया, लेकिन इस पर बात करेंगे कि क्या रियलिटी क्या है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो लोग तहरीक इंसाफ के एहतजाज में थे उनके बयानात आने शुरू हो गए हैं। उनसे जो सरकारी एहलकारों से जो असला बरामद हुआ है वो भी सामने आना शुरू हो गया और जो सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं वो भी कब्ज़े में कर ली गई हैं। इसके अलावा आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद में कि गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर 1 साल मुकम्मल होने पर आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया ईवान सदर में, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसका हिस्सा नहीं बनी। अलामिया जारी कर दिया गया है इस APC का और उसमें शदीद मजम्मत की गई है जो गज़ा के मुसलमानों पर, जो गज़ा की आवाम पर जो है मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसकी पाकिस्तान जो है भरपूर किस्म की हिमायत भी करता है और मजम्मत भी करता है। इससे बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लक है उनका। इख्तियार साहब, शुक्रिया वक्त देने का। नदीम कुरैशी साहब का तल्लक तहरीक इंसाफ से है, उनसे बात करेंगे। नदीम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। कादर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। कादर भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। इख्तियार वली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ पहले, क्योंकि आप KP में मौजूद हैं, और बताइएगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। एक तरफ तो अली मीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि मैं KP हाउस के अंदर मौजूद था और इस्लामाबाद पुलिस जो है मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं इंतज़ार करूँगा किसी अच्छे फ़ैसले का। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच भाई। मैं आपसे पहले मैंने एक वाक़या इनको सुनाया कि एक मोहल्ले में एक बच्चा था, वो 9वीं 10वीं क्लास का, तो वो स्कूल के बाद वो दोस्तों के साथ कुछ आवारा लड़कों के साथ वो फिल्म देखने चला गया सिनेमा। तो वो वहां पे उसको ख्याल आया कि यार ये तो मैं घर से लेट हो रहा हूँ। तो वो वहां से जब वापस घर आया है तो घर आते साथ ही उसके वालिद साहब ने उसको रख के 2 चमाट लगा। ठीक है, उसने कहा तुम किधर गए थे? बाप गुस्से में आ गया। उसने उसको कहा कि अब्बा जी, मैं जरूरी तो नहीं है कि मैं कोई फिल्म देखने गया था, बंदा अगवा भी हो जाता है। मैं अगवा हो गया था। अच्छा। और फिर उसने कहा अच्छा, अगवाकारों से फिर छूटे कैसे? कहते जी उनकी गाड़ी हमारे घर के सामने से गुजर रही थी, खिड़की खुली थी, मैं वहां से छलांग लगा दी। हाँ। और बाप ने उसको तब की शाबाश, कमाल कर दिया। कल पूरा ड्रामा जो था वो यही था। जी जी। पूरी PTI इस बात पे लगी हुई थी कि रियासत पे हमला किया है, एक वजीर आला, मुंतखब वजीर आला सूबे का, उसको अगवा कर लिया है। किसने उठा लिया? फौज ने उठा लिया, रेंजर्स ने उठा लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया, रियासत ने उठा लिया, हमला किया है। ये वो बगावत और प्रोपेगेंडा 24 घंटे से ज्यादा, तकरीबन कोई लगभग 30 घंटे के करीब ये ड्रामा चलता रहा। तो उमर अयूब साहब क्या, तो असद कैसर साहब क्या, शानदाना गुलजार बीबी क्या, तो और क्या, तो गैर क्या, नरीना जनाना सब। और फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी छुट्टी के दिन बुला के जी वहां पे नोहे शुरू कर दिए। ठीक है जी, हाय 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 जी, रोना धोना और तकरीरें जी के हम मजलूम हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और ये पूरे 4 करोड़ की आबादी पे हमारे सूबे पर हमला है, ये हमला है। मतलब
एक मुल्क को तकसीम करने की बातें, मुल्क में डिवीजन डालने की बातें ये शुरू थी, और फौज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ बगावत को हवा दी जा रही थी। अब बच्चा जब सामने आया, बच्चा जमूरा कहता है कि मैं तो पलंग के नीचे छुपा हुआ था, पुलिस मुझे ढूंढती रही, मैं तो उठे ही था। ये पलंग के नीचे कौन था सर? ये पलंग के नीचे कौन था? बच्चा जमूरा। अच्छा चले, मैं नहीं कहता, आप जो है अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब पलंग के नीचे छुपे हुए थे, वो खुद कहते हैं कि मैं तो उधर ही था, आईजी मुझे ढूंढता रह गया और मैं चकमा दे के निकल आया, मेरी जेब में 2 रुपए नहीं थे और 12 जिले क्रॉस करके आया हूं। यार बलोच साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मुझे बताइए, इस्लामाबाद से निकलते पहला जिला जो है वो पिंडी ही आता है, उसके बाद फिर आपके पास दूसरा जिला जो अटैच है वो सवाबी है, सवाबी के बाद नौशहरा अटक है, फिर पेशावर है। 4 जिलों का तो टोटल ये सफर है जी। अली अमीन साहब अकेले कैसे निकले हैं वो केपी हाउस से? कमाल है। आपने मिस्टर इंडिया की फिल्म अगर नहीं देखी जरूर देखिए, आपने अगर द मेमोरीज ऑफ इनविजिबल मैन नहीं देखी जरूर देखिए। ये लोग सारे इमरान डाइजेस्ट और वो सस्पेंस डाइजेस्ट से बड़े ही मुतासिर लोग हैं, ये वही देखते रहते हैं और ख्याली दुनिया में ये रहते हैं, इनको ये लोग पागल और बेवकूफ नजर आते हैं। ऐसा नहीं होता। बात यह है कि अली अमीन भी इमरान से तंग आ चुका है, वो उसको कहता है कि तुम मरते हो या खपते हो, खुद को बेचो, सूबा बेच दो, पाकिस्तान से पख्तूनख्वा को अलग कर दो, लेकिन मुझे जो है जेल से निकाल दो किसी तरीके से। ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे हो नहीं सकता। नेवर एवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम, कभी नहीं होगा ऐसे। और ये आपने पहले देखा ना, ये इन्होंने हमेशा, ये इमरान की मुंतखब शुदा तारीखें होती हैं कि SCO का समिट हो रहा हो, तमाम हेड ऑफ द कंट्रीज और सरबराहान मुमलिकत आपके मेहमान बने होते हैं और ये ऐसे मौकों पर हिट करता है। पहले भी चाइना का प्रेसिडेंट आया हुआ था, इन्होंने उसका दौरा मुलतवी करवाया था 2013 में, और अभी भी वही इन्होंने रिपीट किया है। ये पाकिस्तान पे वार करते हैं, ये बड़े जालिम। और चलिए मैं तहरीक इंसाफ से जवाब देता हूँ, फिर जाता हूँ कादर साहब के पास भी। नदीम भाई आप बताइएगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है? एक तरफ तो तहरीक इंसाफ कहती है कि रियासत ने जो है वो CM KP को जो है अगवा कर लिया या उन्हें गिरफ्तार कर लिया, दूसरी तरफ जो है वो KP का पूरा सूबा जो है वो CM साहब खुद लेके आते हैं, सरकारी गाड़ियां लेके आते हैं और इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ते हैं। बलोच साहब, इस्लामाबाद मेरे मुल्क का कैपिटल है, मुझे क्या आईनी तौर पे कदगन है कि मैं मुल्तान से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, पेशावर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, जितने खुशबू जितने मोहतब अंदाज में आपने इख्तियार वली खान साहब का ये झूठ से भरा हुआ बातिल चिकन खिताब सुना है, मुझे भी चंद मिनट। जी आपका अपना आपके प्रोग्राम की रेटिंग वैसी रहेगी अगर मुझे बोलने देंगे। जी प्लीज। क्योंकि इख्तियार वली खान साहब को आजकल ढूंढने का इख्तियार है और ये कोशिश कर रहे हैं भाई जितना झूठ सच। ये लगता है मुझे बचपन में ना किसी बड़े सख्त मौलवी के हाथ चढ़े रहे हैं, जिसकी वजह से तर्ज तखातुब जो है, अब इन्होंने फिल्मी स्टोरी भी सुना दी है, इन्होंने वो 12 जिलों का जोग्राफिया भी सुना दिया है, इमरान खान को जेल से निकालने की दास्तान भी सुना दी है। इमरान खान कोई नवाज शरीफ थोड़ी है जेल से डरेंगे और भाग जाएंगे दुम दबा के मुल्क से। इमरान खान को शहबाज शरीफ थोड़ी है, सुने ना सुने, इमरान खान को शहबाज शरीफ थोड़ी है जो कार की डिक्की में बैठ के जाके तरले करेंगे। इमरान खान को इमरान खान जमीर का कह दिया, कब बैठे थे मुझे बता देना। तो मेरा इमरान खान जमीर का कह दिया। इमरान खान आपके हवास पर इतना सवार है इख्तियार भाई, आप तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिनकी एडवोकेसी करके आप ये सारे गुनाह कमाते हैं ना, अगर वो दिन भर इमरान खान की बजाय सुभान अल्लाह और इन्ना लिल्लाह कहे ना, उनके गुनाह माफ हो जाए। वो गुनाहों के पहाड़ जो उन्होंने इकट्ठे किए हुए पूरी कौम को 40 साल से अपना ताबे बना के, अपना गुलाम बनाकर, तो इमरान खान की तस्बीह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करे। नदीम भाई मैं भी जावेद बलोच सुने, जावेद भाई कोई लश्करकशी नहीं है, कोई लश्करकशी नहीं है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का आइन और तमाम महज़ब माशरे देख ले आप, जहां आप मॉडर्न डेमोक्रेसी में देख ले, वहां अपोजिशन का हक है, वो जमहूरी अंदाज में एहतजाज कर सकती है। अगर लश्कर कशी हुई है, बलोच साहब आप तो खुद डी चौक के बिल्कुल साथ बैठे हैं, आप मुझे बताएं ब्लू एरिया पाकिस्तान का सबसे कीमती कमर्शियल एरिया है,
बलवाई आ गए, लश्कर कशी हो गई। क्या कोई एक दुकानदार को नुकसान पहुंचाया? किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी पब्लिक की कोई एक गाड़ी को डैमेज किया? सर एक दुकान नहीं खुली नदीम भाई, आप मुल्तान बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक दुकान नहीं खुल पाई, पूरा इस्लामाबाद जैम था, पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज था और आसपास के जो लोग हैं वो सारे शहरी तंग थे। जरूर, मैं आपके शहर में मौजूद हूँ, आपके शहर में मौजूद हूँ, आपके बिल्कुल करीब मौजूद हूँ, आपके ऑफिस नहीं पहुंच सका, उसकी कोई वजूहात है, मैंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है। देखिए, आप ये जो तासर दे रहे हैं, आप एक जमहूरी जद्दोजहद को, एक आईनी जद्दोजहद को, एक पुरअमन प्रोटेस्ट को ये बलवाइयत का जो नाम दे रहे हैं, लश्कर कशी का नाम तो दे रहे हैं, तो मैं जवाब तो दूंगा ना हुजूर। भले आपकी तबाह नाज़र पे गरा गुजरे, भले इख्तियार वली खान साहब आप पे से बाहर हो जाए, जो जज्बात में ये कहानियां में हिटलर की, ये मैंने वो फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, उसके कुछ कैरेक्टर्स थे। अब जब मैं इस तरह की गुफ्तगू सुनता हूँ, यकीन करें मैं उसी फेज में चला जाता हूँ, उसी स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूँ जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। अब 3 इडियट्स नहीं है, बहुत सारे इडियट्स हैं। कोई नहीं के बारे में किसने कहा था ना। अच्छा, मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही नदीम भाई, एक बात बताइए कि मैं भी, मेरे समेत सारे साफी जो है वो परेशान थे कि पूरी रात सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ थे, कोई आपके लम्हे है? देखिए, आपको एक गुजारिश कर दूं, बलोच साहब आप कैपिटल में बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर सहाफी हैं आप ये बताएं, सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे इख्तियार में है, पुलिस हमारे ज़ेरे इख्तियार है, सारे एजेंसियां सारे इदारे वहां मौजूद हैं। फेडरल कैपिटल से एक चीफ मिनिस्टर नहीं मिलते तो आपको हुकूमती लोगों से पूछना चाहिए। इख्तियार वली खान साहब बताएं कि वो कहाँ थे, अब इन्होंने नाम दे दिया बच्चा जमहूरा। ये आजकल देखिए ना, इलेक्शन के नताइज का रिजल्ट ये निकलता है कि लोग फिर पंजाबी फिल्में, पश्तो फिल्में इकट्ठी देखते हैं, तो वो सारी मिक्स हो गए था इख्तियार भाई की बातों में आ गई हैं। चलें आगे बढ़ते हैं नदीम भाई। कादर भाई आप फरमाइएगा कि जो सूरत बन गई है सर, देखें एक जमहूरी हक है हर पार्टी का, आवाम का जमहूरी हक है कि वो अपना एहतजाज करे, एहतजाज रिकॉर्ड कराए, लेकिन जिस तरह CM KP के साहब आए इस्लामाबाद में, जिस तरह क्रेन लेके, एम्बुलेंस लेके, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो साथ आई थी, तो ये तरीका ठीक है सर? मेरे ख्याल में इख्तियार वली साहब ने जिस डाइजेस्ट और जिस कानून का जिक्र किया है, इख्तियार वली साहब एक चीज भूल गए, वो सुलेमानी टोपी का भूल गए। वो अच्छा 36 से 48 घंटे पुलिस और PTI के वर्कर को मैं बलवाएं या लश्कर कशी नहीं कहूँगा, उनके आपस में शेलिंग और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और उसी शेलिंग के बीच में सुलेमानी टोपी पहन के गंडापुर सब निकल आए और इस्लामाबाद पहुंच गए। फिर उसके बाद आपकी मीडिया में देखा था कि पुलिस वहां पे छापा मार रही है, FC घुस रही है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, लाख तोड़े जा रहे हैं और वजीर आला आते नहीं चढ़ता है। यहाँ इनकी पार्टी पूरा, इवन के पुख्तनख्वा असम्बली ने जो है ना वो अपनी असम्बली के एजेंडे में लापता होने का बाकायदा उसका जिक्र किया है। जी जी। और फिर यहाँ पे कोई क्या कहता है, कोई इंडिया से मदद मांग रहा है, कोई अमेरिका से मांग रहे, कोई अक़वाम मुत्तहिदा से मांग रहे हैं, और फिर पुख्तनख्वा असम्बली इस पर बहस कर रहे हैं। तो पता चलता है गंडापुर साहब सुलेमानी टोपी पहन के पुख्तनख्वा के अंदर भी गुजरते हुए, पेशावर के अंदर भी गुजरते हुए किसी ने नहीं देखा, वो जी गंडापुर साहब की गाड़ी जा, ऐसा भी किसी ने नहीं देखा, और वो असम्बली में अचानक पहुंच जाते हैं। तो ये सुलेमानी टोपी नहीं कहूंगा तो मैं कौन सी टोपी कहूंगा? ये शख्स पहले से मशकूक किरदार का शख्सियत है। ये पहले 8 घंटे गायब था, जहां ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आईएसआई के दफ्तर में था। जवाब किसी PTI के पास नहीं था। अभी 24 घंटे से ये लापता था, इसके बावजूद कि वहां पुलिस मार दाड़ करके, ताले तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, मगर गंडापुर साहब सब मजाल है कि वो किसी के आते चढ़ जाए। और फिर उसके बाद कुछ सिक्योरिटी न जेब में पैसा, वो 12 जिलों से होता हुआ, और वो एग्जैक्ट टाइमिंग पे वो पहुंच भी जाता है वहां पे। तो मैं ये कहूंगा इन सारी चीजों का एक ही हल है। और फिर गंडापुर साहब ने ये मुतालबा का ऐलान कर दिया है कि अच्छी खबरें आएंगी आईनी तरमीम। तो ये किसके साथ मुज़ाकरात में था, ये किसके साथ बार्गेनिंग में था जिसने ये नतीजा अखज़ करके अच्छी खबरें आएंगी? वो तो छुपा हुआ था बेचारा, या वो पुलिस के डर से कहीं पलंग के नीचे था, जो भी जहां भी था। तो वो किस बुनियाद पे ये बातें सर है? तो मैं ये समझ रहा हूँ इन चीजों से न तो इमरान खान साहब रिया होगा,
न ये जदोजहद होगा, बल्कि वो बेयार और मददगार उन गरीब लोगों को, एक मैंने सुना था कि उसने कि मैंने मुर्गियां बेच के मैं आऊं, उन लोगों को सारी रात सारा दिन लड़वाता रहा और आला सलमानी टोपी पहन के पुलिस वालों के टांगों के नीचे से गुजर के वो इस्लामाबाद में पहुंच गया, कन्वेंस भी मिल गई, सब चीज हो गई। तो ये सारी चीजें इस बात की निशानी नहीं है कि ये खुद गंडापुर इमरान खान साहब को बेवकूफ बना रहा है। ये न सिर्फ इमरान खान को रिहा करा रहे बल्कि मजीद मुकदमात बनवा रहा है, क्योंकि हिदायत उनकी है। सेक्शन 109 के तहत तो इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल में हो गए जो मुकदमा। तो ये सारी चीजें उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं या उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का जवाब न नदीम कुरैशी साहब के पास है, न किसी और के पास है, जो अपोजिशन लीडर के पास है। खुद गौर खान साहब जब पुख्तनख्वा हाउस गए थे और वो आपसी पे सवालात के जवाब दिए बगैर वो निकल गए, वो क्या था? तो ये सारी शक शुबात इस बात की निशानदेही है कि ये शख्स एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज में मौजूद है। ये अपनी सीएमशिप जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। पुख्तनख्वा की आवाम जाए बाढ़ में, बकौल इनके ना वहाँ बिजली न पानी, सिवाय पिशावर का पूरे सूबे में किसी शहर में इनका रिटे नहीं है। खुद एक दिफाई तजनिगार जो महमूद शाह साहब है, उनने कहा कि टीटीपी के गंडापुर ग्रुप है, एक डी खान ग्रुप है, और अगर ये नहीं है तो अभी कुछ साल पहले जब बंदू जेल तोड़ा गया, एक फायर नहीं हुआ, एक ताला नहीं टूटा, 400 क्रिमिनल को रिहा करा के शरबत पी के वो अपनी महफूज जगह पहुंच गए और मीडिया को फोन किया कि हम खैर खैरी से पहुंच गए। वो भाई खुदा का वास्ता, आपको लोगों ने वोट दिए, आप लोगों के लिए जरूर वफाक से लड़े, आप फंड्स के लिए जरूर वफाक से लड़े, आप पुख्तनख्वा में मजीद यूनिवर्सिटी, आपको पता है एक जमाने में मैं खुद पेशावर से पढ़ा हूं, मैं पाकिस्तान का टॉप का एजुकेशन सिस्टम था खैबर पख्तूनख्वा का। ऐसा ही है। आज आप देख रहे हैं वहां पे असली की फैक्ट्रियां, चर्च के अड्डे, उजरती कातिल, और टीटीपी तो मसला ही नहीं है, वो तो खुद इनका सरबराही में पूरा ग्रुप है। तो ये सारी चीजें करके क्या ये सूबे की खिदमत करे, क्या आवाम की खिदमत करे, क्या उन कारकुनों को जिसको वो बेचारों को लेके है, किसी को गुलेल, किसी को असला, किसी को बम पकड़ा के, वो सारे लोगों को छोड़ के और ये बाकी भी वापस आके पहुंच भी गए। तो इन सारी चीजों का जवाब नहीं है नदीम कुरैशी साहब के पास। अब खाम खत्म करें, जारी पता स्कीम के पास नहीं है। चलें कादर भाई, मुझे यहाँ लेने एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं तो बात करेंगे कि मामलात जो है वो आखिर ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।